चिड़िया और जादुई पेड़। चीनू चिड़िया अपने पति कौवे के साथ आम के पेड़ पर काफी लंबे समय से रहती थी। एक दिन बहुत ज्यादा तेज तूफान आ रहा था, जिसके कारण वह बूढ़ा पेड़ भी तूफान के आगे अपनी हिम्मत हार रहा था। तभी चीनू चिड़िया कहती है, चीनू, नहीं पेड़, तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हारा पेड़ ही काफी समय से मेरा घर है। तुम्हें तूफान के सामने डटे रहकर लड़ना होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हिम्मत मत हारना, चाहे जितना तेज तूफान आ जाए, पर तुम इस जगह को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कौवा, चीनू, तुम यह पेड़ से क्या कह रही हो? भला एक पेड़ बात थोड़ी कर सकता है। चीनू, जग्गा जी, मैं जानती हूँ वह पेड़ बात नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी दिल जज्बात जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ वह पेड़ मेरी बात सुन रहा है। सुन रहे हो ना पेड़? तुम इस तूफान में तुम हमें छोड़कर कहीं मत जाना। जग्गा, शायद तुम सही कह रही हो। अगर हम उसे हिम्मत दे तो वह ये जगह छोड़कर कभी न जाए। तेज आंधी तूफान आ रहा था। चीनू और जग्गा किसी तरह उस भयंकर तूफान में खुद को थामे रखते हैं, साथ ही उस पेड़ को हिम्मत भी देते हैं। पर तेज आंधी धीरे धीरे पेड़ को उखाड़ने पर मजबूर कर रही थी। तभी चीनू चिड़िया फिर से उसे हौसला देती है। चीनू रोते हुए, नहीं नहीं पेड़, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। थोड़ा बहुत तुमसे ही हमारा संसार है। तुम्हारी डाल पर हम रहते हैं, तुम्हारी छाँव में हम रहते हैं, तुमसे आम भी खाते हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा भी जीवन नष्ट हो जाएगा। प्लीज पेड़, डटे रहो तुम। जग्गा, हाँ पेड़ भाई, डटे रहो। कुछ ही देर में तूफान थम जाता है और पेड़ झुके हुए से बिल्कुल सीधा हो जाता है। तभी खुश होकर चीनू जग्गा से कहती है, चीनू, आपने देखा, मुझे लगता है इस पेड़ में मेरी बात सुनी। लास्ट में ये हिम्मत हारते हारते भी खुद को मजबूत कर लेता है। जग्गा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा चीनू, मुझे भी यही महसूस हुआ। तभी वह पेड़ के आम खाकर उसी डाल के घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन दो कौवे उसे मार पीट कर चले जाते हैं, जिससे पेड़ के आंसू आने लगते हैं। और जग्गा चीनू को देखकर कहता है, जग्गा, तुम्हारी यह हालत किसने की और क्योंकि? चीनू जी, कुछ कहोगे? इस पेड़ पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाने आए थे, क्योंकि यह पेड़ बहुत मजबूत है ना तूफान के लिए। पर मैंने उन्हें मना कर दिया तो वो मुझ पर हमला करके भाग गए। जग्गा, उनकी इतनी हिम्मत, अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पर उससे पहले मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और लेकर कैसे जाऊंगा इतनी दूर। तभी वो जादुई पेड़ बोल पड़ता है, पेड़, तुम्हें इसे ले जाने की कहीं जरूरत नहीं। मैं अभी चीनू को ठीक कर देता हूँ। उसने मुझे हिम्मत दी थी, मैं उसके बदले उसको ठीक करूँगा। ये कहते ही वह जादुई पेड़ चीनू पर एक रोशनी डालता है, जिससे वह पहले जैसी तंदुरुस्त होकर उड़ने में सक्षम होती है। चीनू, शुक्रिया जादुई पेड़, तुमने मेरी मदद की। पर तुम जादुई कैसे हो? पेड़, मैं बहुत पहले से ही जादुई हूँ, बस बूढ़ा हो चुका हूँ, जिससे मेरी शक्तियाँ चल नहीं रही थी। पर तुम्हारी हिम्मत के कारण उस तूफान में मेरी शक्ति वापस लौट आई और आज तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इसलिए तुम मुझसे जो भी मांगोगी, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। जग्गा, शुक्रिया चीनू को ठीक करने के लिए। चिड़िया, हे जादुई पेड़, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे दोगे, जिससे मेरे पति अपना नया बिजनेस शुरू कर सके? पेड़, हाँ जरूर। तभी पेड़ के मुंह से ढेर सारे पैसे निकलते हैं, जिससे जग्गा अपना नया कारोबार करके चीनू के साथ खुशी खुशी रहता है। काली चिड़िया की शादी। सोनल चिड़िया के साथ उसकी दो बेटी चिंकी और मिंकी चिड़िया रहती थी। बड़ी बेटी चिंकी जितनी ही काली थी, मिंकी चिड़िया उतनी ही गोरी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था, पर अक्सर मिंकी चिड़िया अपने गोरेपन को लेकर चिंकी चिड़िया को सुना दिया करती थी। दोनों की उम्र शादी की हो जाती है। तभी बड़ी बेटी चिंकी को अगले दिन घर पर लड़के वाले देखने आते हैं। तभी सोनल चिड़िया उनका आदर सत्कार करती है। सोनल, नमस्ते नमस्ते, आपको हमारा घर तो मिल गया था ना? चीनू, हाँ जी, दूर से ही पता चल गया था। सोनल, अरे चिंकी बेटा, जरा बाहर नाश्ता लेकर आओ। तभी चिंकी चिड़िया नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर लड़के की माँ चीनू कहती है, चीनू,
अरे क्या यही आपकी चिंकी चिड़िया है जिसकी शादी आप मेरे बेटे से कराना चाहती हैं? सोनल, आपने बिल्कुल ठीक समझा, यही मेरी बेटी है। चीनू, अरे अपनी बेटी को आपने देखा भी है, कितनी काली सी है। इसका रिश्ता अगर मैं अपने बेटे से जोड़ूंगी तो 4 कौवे कबूतर क्या कहेंगे मेरे बेटे की बहू को देखकर कि देखो चीनू कबूतरी अपने बेटे के लिए काली बहू लाई है। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे टिंकू की शादी आपकी काली चिड़िया से नहीं करा सकती, हमें नहीं करना ये रिश्ता। सोनल रोते, अरे चीनू बहना ऐसा मत कहिए, आप मेरी बेटी को ठुकरा रही हैं सिर्फ इसके रंग की वजह से। तो क्या हुआ, मेरी बेटी गुणों से सतरंगी है, उसे घर के सारे काम आते हैं। आप उसे एक मौका तो दीजिए। हर चीज सिर्फ सूरत ही तो नहीं होती, सीरत भी मायने करती है। चीनू, देखिए आप रिश्ता तोड़ कर मत जाइए, हमारी बदनामी हो जाएगी बहुत। टिंकू, अरे माँ कैसे बोल रही है, रुकिए। चिंकी रोते, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? हे भगवान, आपका दिया हुआ रंग लोगों को ही नहीं भाता। आवाज सुनकर मिंकी बाहर आती है। मिंकी, अरे ये शोर कैसा और क्या हुआ? चीनू, अरे ये चिड़िया कौन है? बड़ी सुंदर सी है, बिल्कुल मेरे बेटे के लायक है। अरे ओ बहन, ये चिड़िया कौन है? मुझे ये चिड़िया पसंद आ गई, अपने लड़के के लिए बताइए जरा। सोनल, क्या चीनू बहना कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी छोटी बेटी मिंकी है, मैं इसकी शादी अभी नहीं कराना चाहती। चीनू, आपको जो समझाना है समझा लीजिए, मैं अपने बेटे की शादी मिंकी से कराऊंगी। तभी जैसे ही राजन मिंकी को देखता है तो वो कहता है, टिंकू, अरे माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, आप जानती नहीं हैं ये बहुत बड़ी अड़ियल है। चीनू, पर बेटा तू दूसरी चिड़िया को मना क्यों कर रहा है? टिंकू, माँ जब कल मैं इस तरफ आया था तो यह मुझे रास्ते में मिली थी और इसने मुझे कल बहुत बुरा बोला, उसका जवाब ठीक नहीं है, इसलिए आप एक मौका काली चिड़िया को भी दीजिए, सभी चीजें सिर्फ सूरज से ही नहीं होती हैं। सोनल चिड़िया रोक कर गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ती है तो चिंकी कहती है, चिंकी, माँ रहने दीजिए, आप इनकी शादी मत कीजिए। टिंकू, माँ मैं चिंकी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ, देखिए नहीं कितना अच्छा बोलती हैं, जबकि मिंकी चिड़िया बहुत बड़ी अड़ियल है, वह अपनी बहन जैसी बिल्कुल नहीं है। चीनू, मतलब बेटा? टिंकू, मतलब ये कि माँ ये मुझे अचानक से कल रास्ते में मिली थी और उसने बहुत ही बदतमीजी से बोला, बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है, मुझे भी उल्टा बदतमीज बोला। मिंकी, अरे वह तो मैं मजाक कर रही थी, आप सुनिए तो। चीनू, अच्छा ऐसी बात है तो हमें भी आपकी गोरी बेटी से नहीं काली बेटी से ही शादी करानी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाती है तो काम करने वाली चाहिए, ना कि काम बिगाड़ने वाली। सोनल, ऐसा मत कीजिए, दोनों मेरी ही बेटी हैं, पर दोनों बहुत अलग हैं। शुक्रिया, इसका मतलब टिंकू बेटा और चिंकी चिड़िया का रिश्ता तय है। चीनू, हाँ जी। अगले दिन ही सब धूमधाम से काली चिड़िया की शादी टिंकू से करा देते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।